एक गांव में एक हरीश नाम का सुनार रहा करता था। उसके परिवार में केवल सुनार और उसके बूढ़े माता पिता ही थे। परिवार में और कोई भी सदस्य नहीं था क्योंकि हरीश की अभी तक शादी नहीं हुई थी। सुनार बहुत ही मेहनती था और उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था, पर उसकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा भी मोड़ आएगा ये कभी हरीश ने नहीं सोचा था। हरीश के गांव में एक बूढ़े आदमी की अचानक से बीमारी के कारण मौत हो गई थी। किसी को भी इस बात का कोई भी इल्म नहीं था कि वो बूढ़े बाबा इतनी जल्दी ही मर जाएंगे, लेकिन होता वही है जो कोई भी सोचता नहीं है। दिसंबर का महीना था और सर्द रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हरीश के पिता की आधी रात को अचानक से तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चली थी, जिस कारण से उसे रात में उसी वक्त डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। डॉक्टर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर रहता था और उसके पास जाने का कोई ख़ास साधन भी नहीं था, तो वो अपनी साइकिल से डॉक्टर को बुलाने के लिए चल दिए था। रास्ते की सर्द हवा उसके शरीर को चीरते हुए जा रही थी, पर वो इतनी ठंड की परवाह किए बिना ही अपने पिता के लिए डॉक्टर को लेने जा रहा था। जैसे ही वो एक पीपल के पेड़ से गुजरता है तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अचानक से उसकी साइकिल पर बैठ गया हो। उसने तुरंत ही अपनी साइकिल रोकी तो देखा कि कोई भी नहीं है। वो फिर चल दिया आगे की ओर, लेकिन अब साइकिल कुछ धीमी चल रही थी। उसे वज़न लग रहा था, लेकिन इसके पीछे तो कोई भी नहीं था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से कुछ दूर चलते ही साइकिल का पिछला टायर फट गया और हरीश की साइकिल वहीं पर रुक गई, आधे रास्ते पर। अब वो ये सोचने लगा कि क्या किया जाए। ये लोग जा नहीं सकते और पैदल में डॉक्टर को ला नहीं सकता। में उसे आधा घंटा हो चुका था उस पीपल के पास खड़े हुए। उसने अब साइकिल को ऐसे ही घसीटते हुए आगे की ओर बढ़ने की सोची और चल दिया, पर अब भी वही वजन उसे लग रहा था साइकिल पर, जो कि टायर फटने से पहले भी था। उसने साइकिल को एकदम से सड़क पर गैर कर दिया और तभी एक आवाज़ आई, तुमने मुझे घेरा है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरीश डर गया, भला ये कौन बोल रहा है। वो भयानक भूत एकदम से हरीश के सामने प्रतीत हो गया और हरीश डर के मारे सड़क पर ही गिर गया। हरीश ने कहा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वही हूँ जो पिछले महीने ही मरा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हरीश ने पूछा। भूत बोला, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत चाहता था और उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, और तुम उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो। मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। तुम कभी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाओगे। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर के पास जाने लगा कि तभी वो अचानक से गायब हो गया। जब मैं डॉक्टर को लेकर वापस अपने गांव आया और उसके बाद डॉक्टर ने दवाई दी और पिताजी ठीक हो गए थे, मैंने हार नहीं मानी थी और उस भूत पर कोई ध्यान नहीं दिया था। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही सच्ची घटना हुई है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।